नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से ताल्लुक रखने वाली अधिवक्ता अंजना सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस फतेह कर न सिर्फ अपने गांव बिंदुरा कला, तहसील अमरपाटन, जिला मैहर का, बल्कि समूचे विंध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश और भारत का नाम रोशन किया है। रीवा जिला सत्र न्यायालय में वकालत कर रही अंजना सिंह की इस ऐतिहासिक सफलता पर न्यायालय परिसर में उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सहकर्मियों ने फूल मालाओं और पुष्प गुच्छों से उनका भव्य स्वागत किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बिंद्रा कला गांव की निवासी अंजना सिंह वर्तमान में अपनी ग्राम पंचायत उप सरपंच हैं और उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वे मैहर पुलिस के नशा मुक्ति अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं। माउंट एल्ब्रस पर विजय के बाद मीडिया से बातचीत में अंजना सिंह ने युवाओं को संदेश दिया कि हर किसी को सपना देखने और उन्हें पूरा करने का हक है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लगन, मेहनत, धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और गुरु के बताए मार्ग पर चलना। अभी आपने 6 से 7 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई तय की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे कहना चाहूँगी कि यदि सपने उड़ान लेना चाह रहे हैं तो उनको पंख देना चाहिए और सपनों को कभी भी मतलब दिन में ही नहीं, रातों में भी लोग कहते हैं कि सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने हमेशा जी जान लगा कर देखने चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। और सपने किसी भी फील्ड में हो, जिनको जो भी बनना हो, लेकिन मन लगाकर और लगन, जुनून से, हिम्मत से काम लेना चाहिए और सपने ज़रूर एक न एक दिन पूरे होते हैं। इसको आपने किस प्रकार से अचीव किया? इसके लिए आपने कितनी मेहनत की, क्या कैसा? इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। कहते हैं मनी और मेंटली और फिजिकली तीनों चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। और मनी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना चाहिए। जब हम मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं तो हम कोई भी पहाड़ हो या 6000 हो या 7000 या एवरेस्ट हो, हम उसको फतेह कर सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग रहते हैं, सपने बनाते हैं, लेकिन उनके सपने में यदि थोड़ा सा दिक्कत आती है, सपने को अपने भूल जाते हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगी कि यदि सपनों में कोई रुकावट ना आए तो वो तो सपने ही किस काम के होते हैं। यदि सपनों में संकट आती, कठिनाई आती है तो सपने एक न एक दिन तय है कि पूरे हो जाएंगे। और जिनके सपनों में उनके माता पिता और गुरु का सपोर्ट होता है तो वो एक न एक दिन ज़रूर अपने सपने पूरे कर लेते हैं। अभी हाल में ही विंध्य क्षेत्र की एक बेटी ने 6 से 7 हज़ार किलोमीटर की दूरी को तय किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच की लड़की, जिनके साथ हमारा रोज़ का उठना बैठना होता है, हमारे पेशे से जुड़ी हुई हैं, वकालत के पेशे से जुड़ी हुई हैं, और हम लोगों को गर्व का विषय है कि हमारे पेशे से जुड़ी हुई लड़की और मैहर ज़िले के छोटे से गांव से आने वाली लड़की अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं और विदेशों में जा कर के यूरोप की सर्वश्रेष्ठ जो ऊंची चोटी है वहाँ फतेह करके देश का नाम रोशन किया है। एक लड़की होना और उसके ऊपर अकेले जाकर इस माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी को फतेह करना, यूरोप की जो माउंट एवरेस्ट ही कहा जाएगा उसको, और हम लोगों की बड़ी गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि हम लोग उस बीच में अपने परिचित लोगों में से शामिल हैं। जो अभी समाज में चल रही त्रुटियाँ चल रही लड़कियों को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शासन ने इसी को देखते हुए आपको मैहर का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में उनको जोड़ा हुआ है। ये लगातार जो है, पहले उप सरपंच रही हैं, अभी भी उप सरपंच हैं अपने ग्राम पंचायत की, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है मैहर जिले की, और लगातार जो है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। अभी हमारे विंध्य की एक लड़की ने फतेह किया है 6 से 7 हज़ार किलोमीटर की दूरी को, ऊंचाई को, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे बेटी के लिए? ये बहुत मेहनत और लगन का काम है और बड़े आत्मविश्वास के साथ इसने ये जो फतेह किया है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उसको हम लोग देते हैं। और इस बेटी को क्या बोलना चाहेंगे जिससे आगे और मतलब उसका हौसला अफजाई हो? हमारा यही कहना है कि बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, और उसका उदाहरण है ये अंजना कि ये तो ठीक है माउंटेनिंग करके वहाँ अच्छा काम करके आई है, उसके अलावा ये वकालत में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा ये अपने ग्राम पंचायत की उप सरपंच है ना, और ये अच्छी मेहनत कर रही है, अपना पूरा लगन के साथ सारे कामों को अंजाम दे रही है। कई क्षेत्रों की प्रतिभा के धनी है। हाँ, और एक चीज़ और है कि ये मैहर जिला की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, और ये वहाँ पे
बच्चियों के लिए, उनके पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा माध्यम है और एक संदेश भी है। आपका शुभ नाम? शिवेंद्र सिंह बघेल। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। अंजना सिंह की उपलब्धि यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों और छोटे गांव से निकलकर भी कोई युवा अपनी मेहनत और जज्बे से दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को छू सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।